दोस्तों हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं जिनको हम क्लियर करना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। यानी कि समझ लीजिए सोशल मीडिया आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो उसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। और ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस वाले जितने भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर मिलेंगे वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है एक्चुअली में क्या है। क्योंकि दोस्तों किताबों के अंदर पढ़ा हुआ ज्ञान और ऑन ग्राउंड जो बोलते हैं ना कि जिंदगी में देखा हुआ ज्ञान, उन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। किताब भी ज्ञान किताबों तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस आपको बलवान बनाता है ना, जो एक्सपीरियंस से आपको गेन होता है वो आपको किसी भी किताब से गेन नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाइयों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या हम सीएसडी में लोन भी करवा सकते हैं, क्या हम लोन से भी सीएसडी से कार मिल सकती है या बाइक मिल सकती है। तो हर उनका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्यून है, क्योंकि कोई भी आदमी यही सोचता है कि यार सीएसडी के अंदर तो कैश पेमेंट पे ही आपको सामान मिलता है, तो आप लोन किस तरह से करवाएंगे क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इन सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कितना लोन ले सकते हैं। उन जितना भी आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन हो आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ जो भी सीएसडी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं कि लोन किस तरह से ले सकते हैं, तो लोन लेने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो डीलर के थ्रू, एक सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद आप अपना प्रोसेस कीजिए, बैंक में जाकर वहां पर एप्लीकेशन फाइल कीजिए, यानी कि दोनों के अंदर ही आपको पैसा मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। डीलर के थ्रू लेने में ये फायदा रहता है कि हमारा अननेसेसरी जो भी हरासमेंट होता है वो शायद हम उसमें बच जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे फालतू लग जाते हैं, थोड़े बहुत ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन खुद के अंदर शायद आपको थोड़ा सा एक दो चक्कर बैंक के ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर सहनशीलता है, अगर आपके अंदर हार्डवर्क करने का यानी कि मादा रखते हो, तो आप सेल्फ भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, वो मैक्सिमम बैंकों का एक ही रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है कि भाई कोई कुछ किसी चीज़ को चेंज कर देता है, कोई किसी चीज़ को, लेकिन मैक्सिमम अगर ओवरऑल देखते हैं तो सबका लगभग थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। इसके लिए सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है आपकी एज का, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए कार लोन लेने के लिए। तो वो दोस्तों आपकी 21 साल से और 65 साल के बीच के आप होने चाहिए, तभी आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि आप मिनिमम कितना लोन ले सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए बता दें कि भाई आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तो लोन लेना ही होगा। उसके ऊपर आप जितना आपकी कैपेसिटी यानी इनकम बेस पे आप लोन अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए है। उसके बाद जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है टेन्योर, यानी कि एक लोन का टेन्योर है वो आप कितने साल के लिए लेना होता है। तो दोस्तों वो लोन का टेन्योर आप 1 साल से लेकर 5 साल तक का मैक्सिमम बैंक आपको देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा यानी कि एक वो बोलते कस्टमर हैं तो आपका जो बैंक का लोन है 5 साल से 2 साल एक्सटेंशन भी होगा, यानी कि 7 साल तक का भी हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, बैंक उसको एक्सटेंड कर देता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि भी लोन जो है वो कितना ले सकते हैं आप। यानी कि मान के चलिए कि कार आपकी 5 लाख रुपए की है तो आप कितना लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इधर बैंक क्या दो तरह के लोन देते हैं इसमें। एक तो बैंक लोन देता है आपकी एक्स शोरूम कीमत के ऊपर, और एक बैंक लोन देता है आपकी ऑन रोड कीमत के ऊपर, यानी कि गाड़ी की ऑन रोड। ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई बैंक आपको 85% एक्स शोरूम का दे देता है, या कोई कोई बैंक आपको 100% एक्स शोरूम का दे देता है, या कोई बैंक आपको 100% आपको ऑन रोड का भी दे देता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए
तो आपको 85 टू 100% एक्स शोरूम का लोन मिल जाएगा। अगर बात करते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं कि गूगल के ऊपर अगर आप सर्च मारेंगे लोन कैलकुलेटर के ऊपर, तो वहाँ पर आपके लिए एक विंडो खुल के आ जाएगी जिसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है आपको। और उसके बाद अगर सबमिट करते हैं, यानी कि बेसिक डिटेल के अंदर आपका नाम, एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी आपकी मंथली इनकम है, कितनी आपकी पर एनम इनकम है, उन के बेस पे आपका लोन का एक एस्टीमेट निकल के आ जाता है और बैंक भी उसी एस्टीमेट के ऊपर आपको लोन देते हैं। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट एक आता है कि वहाँ पर आपका आता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आज की डेट में बहुत मैटर करने लग गया है दोस्तों। क्रेडिट स्कोर एक्चुअली में क्या होता है कि अगर जैसे आपने कहीं पुराना बैंक से लोन लिया है या कुछ और ट्रांजैक्शन की हैं और उसके ऊपर आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना जो भी यानी कि ईएमआई हो गई या कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो टाइम से पूरी की हैं, तो वहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, अप हो जाता है। और उसके बेस पे क्या है, बैंक आपको बिना किसी उसके आपको लोन दे देता है, क्योंकि उसकी नज़रों में आप एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट की, कि आपको कार लोन के लिए इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई कार लोन के बारे में। एसबीआई का इसलिए पिकअप किया है क्योंकि एसबीआई वही बात है कि भाई जहाँ पर हमारा अकाउंट होता है, मैक्सिमम डिफेंस पर्सनल का अकाउंट एसबीआई पीएनबी के अंदर ही होता है, तो वहाँ के लिए इसलिए मैं एसबीआई को चूज किया है। एसबीआई के अंदर आपको 8% जो है पर एनम के हिसाब से कार लोन मिल जाएगा। इसको दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर मान के चलो आप बैंक से लोन लेते हैं 3 लाख रुपए का और 7 साल के लिए लेते हैं, यानी कि हमने मैक्सिमम टेन्योर ले लिया है, उसके बाद 8% अगर पर एनम का ब्याज दर लगाते हैं, तो आपको जो अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा वो होगा आपका 3,92,784 रुपीज। और जो आपकी ईएमआई बनेगी वो होंगी आपकी 4,676 रुपए की। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यानी कि अगर आप इससे लोन ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा वो अपनी ईएमआई हो जाएगी, अगर कम लेते हो तो कम ईएमआई हो जाएगी, और अगर आपने कम टेन्योर का लोन बनाना है तो उस हिसाब से आपकी ईएमआई के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आप खुद से या डीलर के थ्रू लोन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की सेम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। इसमें अगर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आएगा आपका वो आएगा आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, यानी कि पासबुक की कॉपी। अगर आपकी अपडेटेड पासबुक है तो उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं 6 मंथ की। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा वो आएगा आपका 2 साल का फॉर्म 16, यानी कि आपका जो फॉर्म 16 है वो उसके साथ में अटैच होगा। ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लोन के लिए। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपका 3 मंथ की पे स्लिप, यानी कि जो मंथली पे स्लिप होती है हमारी वो 3 महीने की वहाँ पर अटैच होंगी कि आपकी नेट इनकम कितनी आ रही है। उसके बाद चौथे जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा 3 से 4 आपके ब्लैंक चेक ले लिए जाते हैं उसमें, यानी कि 4 से 5 से 6 भी हो सकते हैं, वो बैंक के ऊपर होता है, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 अपना ब्लैंक चेक लेते हैं। तो वो आपको एक गारंटी के तौर पे बैंक लेता है, जो आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके साथ में वो अटैच हो जाते हैं, इसका बाकी कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और 4 फोटोज। फोटो तो आप यानी कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए, वो तो यूज होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम आपके पास 4 फोटोग्राफ होने चाहिए, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर रिटायरी की, यानी कि जो पेंशनर हैं, जो पेंशन आती है जिनकी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो उनको अपने साथ में एक एडिशनल कॉपी रखनी पड़ेगी आपकी पीपीओ की, क्योंकि पीपीओ से क्या है, बैंक को ये सर्टिफाई हो जाता है कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सनल है, उसकी इतनी पेंशन इस अकाउंट के अंदर आ रही है। बस ये एज ए इनकम प्रूफ उसका साबित हो जाता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट दोस्तों ऐसे हैं जो आपको लोन के लिए चाहिए होते हैं, और इसके साथ में आपको सारा का सारा लोन आसानी से हो जाता है। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन जो
मेरे को लगा कि यार इस चैनल के ऊपर ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि CFD से भी आप फाइनेंस के थ्रू कार बाइक कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं होती। आजकल बहुत ही स्मूथ फंक्शन हो गया है, यानी कि बिना मतलब की झंझटबाजी अभी नहीं रही है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया तो आसानी से काम हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ CFD से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले मिलने वाला है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।